अस्सलाम वालेकुम, केड़ो हाल है, हाउ आर यू। मैं हूँ यासिन, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे चैनल का नाम है दिल कहता है। तो मैं आया हूँ इस टाइम का, जो वीकेंड का वार था वो सैटरडे संडे नहीं रहकर संडे और मंडे का आप कह सकते हैं कि 2 दिन उन्होंने वीकेंड का वार चलाया था, क्योंकि बीच में फैमिली वीक था तो उनको फैमिली वीक कंप्लीट करना था, तो उन्होंने वीकेंड का वार जो है संडे और मंडे कर दिया। आज का मेरा टॉपिक है जो मैंने 2 दिन में देखा हूं, बिग बॉस का ब्रेन वॉश। बिग बॉस किस तरह से एक नैरेटिव सेट करता है और हमें क्या दिखाता है, स्पेशली जो है वो मुनव्वर फारूकी के लिए। 4 बंदों को उन्होंने आर्काइव रूम में बुलाया, ये कहकर के इन्होंने बिग बॉस के अंदर थोड़े से उनके इमोशन हर्ट हो गए और उन्होंने काफी सारा सहा है इमोशनली, मेंटली। ये अभिषेक का मान लिया, मुनव्वर का मान लिया, अंकिता का ओके था। वाई मनारा को क्या मेंटल टॉर्चर हो गया था, ये वो मेंटली डिप्रेस हो गई थी, जिसे हक करने के लिए करण जौहर ने उसे वहां पे बुलाया। रियल में मनारा जो है वो बिग बॉस के चाचा के मामा की फूफा की बेटी है, उसको इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों भाई? आप हर एक को कॉल आउट करते हो, आप मनारा को क्यों नहीं कॉल आउट करते हो? क्यों उसने कोई गलत बात कही नहीं किसी और के लिए? उसने भी बहुत सब कहा था, वो तो चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, वो तो रोएगी, मैं तो हंसूंगी, वो तो रोएगी, हम तो बोलेंगे। क्यों तब उसने किसी को मेंटली टॉर्चर नहीं किया हुआ था? हाँ, तो इतनी पार्शलिटी क्यों? अब ये कहना चाहता हूं कि किस तरह से ये 4 जनों को और मुनव्वर फारूकी को घर में बुलाकर एक मुनव्वर की जनता को एक एहसास दिलाया कि नहीं भाई, हमारे दिल में वैसा नहीं था, वो तो सिचुएशन ऐसी थी, इसके लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ा, हमें लड़की को इंसाफ दिलाना था, इसके लिए ये सब हो गया था। लड़की ने हमारे पास एक गुहार लगाई थी कि भाई मुझे इंसाफ चाहिए, सॉरी चाहिए, पर उस लड़के ने सहा और हमने उसको अप्रिशिएट किया। मीन्स अप्रिशिएट नहीं कि हमने उसको सहानुभूति दी, उसे हक देकर। बाकी का पूरा शो जो था वो आप देखेंगे कि किस तरह से मुनव्वर फारूकी को जलील किया गया था। इवन द फैमिली शो, फैमिली वीक के टाइम पे हर कोई फैमिली वाला आता है, अरे हमारा बच्चा मुनव्वर फारूकी जैसा तो नहीं होना चाहिए यार, ये आप तकदीर हो तो मुनव्वर फारूकी जैसी हो, अरे ये हो तो मुनव्वर फारूकी जैसा हो। यानी सब जो है नेगेटिव वे में उसको प्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, कि ये बंदा वुमनाइजर है, ये बंदा डबल डेटिंग करता है, इसे यूज एंड थ्रू की आदत है। एक चैनल के अंदर उसने ही कहा था कि मैं बाकी सब रिश्ते अच्छी तरह से हैंडल कर सकता हूं, पर जो मेरा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो रिश्ता रहता है उसमें कहीं ना कहीं मैं लैक करता हूं। तो वो बंदा एक्सेप्ट कर रहा है, उसने किसी चीज के डिनाई नहीं किया। हाँ, अगर वो डिनाई करता तो आप उसके ऊपर इल्जाम लगाओ। ऐसा हम ये नहीं कहते कि वो गलत काम कर रहा है, उसने गलत काम किया, उसकी वो गुनाह की माफी भी मांग रहा है उन बंदों से, और फिर बाद में उसके बावजूद भी आप उसको बार बार लगातार उसको कहीं ना कहीं से उसे आप ह्यूमिलेट कर रहे हो, जलील कर रहे हो। ये क्या बात है? अगर आप ये देखेंगे कि
कल जो है भारती और उनके हस्बैंड जब आए थे तभी भी कितनी जो बातें थी वो मुनव्वर फारूकी के ऊपर आ गई। अरे भाई अगर आप क्या बोलते हैं, एक तो बोले कि मैं नहीं चाहूंगी मेरा बच्चा, तो देखो कभी इस लड़की के पास जाता है कभी उस लड़की, मैं नहीं चाहूंगी कि बड़ा होके मेरा बेटा मुनव्वर फारूकी बने। अरे भाई तेरा बेटा मुनव्वर फारूकी सब बन भी नहीं सकता। भारती आपके पास जितना टैलेंट है ना उससे कहीं गुना टैलेंट उसके पास है। आपको बस लोगों की कॉपी करने से, उनको चिढ़ाने से, उनका मजाक बनाने से ही आता है, और आपके पास दूसरा कोई टैलेंट नहीं है। समथिंग उन्होंने इस जो भारती के हस्बैंड ने कहा कि भाई अगर तुम शांति से भी अगर ये करने जाओगे तो मुझे यकीन है कि आप शांति को भी पटा लोगे। तो भाई अगर चलो हाँ वो ये कर सकता है, दैट मीन्स उस बंदे के अंदर इतना टैलेंट है कि भाई वो किसी को भी अपने काबू में, अपने प्यार में ढाल सकता है। वो हर एक के बस की बात नहीं होती है कि किसी को भी अपना बनाने के लिए और किसी को भी अपने बातों में लेकर आने की। हर एक किसी के अंदर वो टैलेंट नहीं होता है। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं बस एक बात बता रहा हूं कि भाई आप जो है उसे घड़ी घड़ी डिफेम करना छोड़ दो। मजाक में भी आप उसे ताने मार रहे हो, समझे? मजाक में भी आप उसे ताने मार रहे हो। फिर बिग बॉस ऐसा दिखाते हैं कि जब मुनव्वर फारूकी बाथरूम में जाके अभिषेक को बोलता है, अरे यार मैं तो 1 घंटे से उसके साथ में था, उसको समझा रहा था, मेरा आखिर में मेरा गला दर्द होने लगा, सर दर्द होने लगा, मैं तो बोलकर आ गया, ये वो। पर उससे पहले वो लोग हमें, ये लोग पूरे चीज तो नहीं दिखाते, कट शॉट में बताते हैं। मनारा और मुनव्वर फारूकी के बीच में जितने भी टाइम की बातचीत हुई उन्होंने वो पूरा नहीं बताया, उसमें से उन्होंने एडिट करके बताया। तो उन्होंने किस तरह से बताया, यहाँ पे ईशा अंदर बात कर रही है, उससे ही रिलेटेड चीज उसको बाहर बताएंगे। फिर ईशा अंदर कुछ बात कर रही है, फिर उससे ही रिलेटेड जो थिंग है, जो मुनव्वर फारूकी और मनारा का जो चल रहा है उसके ऊपर से बात होगी। फिर वापिस से ईशा जो बोल रही है उसी टॉपिक पे, मिलता जुलते टॉपिक पे मनारा से बात होती, मनारा और मुनव्वर की बात हो रही है। तो सोच सकते हैं कि वो लोग किस तरह से हमारा ब्रेन वॉश कर रहे हैं। उन्हें अंकिता को एक मजलूम औरत दिखाना है कि उसका पति इतना गंदा है कि उसकी जरा भी सुनता नहीं है। भाई कितने बार उसने उसको जाके सॉरी बोला है, उसको समझाया है, सब कुछ किया है, उसकी थप्पड़ खा के भी हंसा है। तो क्यों आप लोग सिर्फ आदमियों को ही खराब दिखाना चाहते हो? अभिषेक खराब, मुनव्वर खराब, विकी खराब, घर में मर्द से जो अच्छे थे तो बस अभी जो मर्द में है वो बस अरुण और समर्थ ही थे, तो समर्थ तो अभी चला गया। तो ये क्या था? तो बिग बॉस अपना ब्रेन वॉश कराना बंद कर दो और जो रियलिटी है वो बताओ। और मुझे तो ये लगता है कि जिस तरह से अनुराग डोभाल को उन्होंने निकाला वोटिंग के आधार पर नहीं, कुछ न कुछ रीजन की वजह से, शायद वो लोग फाइनल में जाके मुनव्वर फारूकी को भी इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर मुनव्वर फारूकी को ट्रॉफी नहीं मिली तो आप लोग सरप्राइज नहीं होना, क्योंकि ये हो सकता है।
हो सकता है कि ट्रॉफी जो है वो कलर फेस के पास जाए, या तो अंकिता लोखंडे या अभिषेक। मुनव्वर फारूकी को शायद वो लोग ट्रॉफी नहीं देंगे, क्योंकि मेकर्स को भी पता है कि इसका बाहर का बैकअप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी फैन फॉलोइंग कल्ट है। तो वो लोग जी तोड़ के जो है मुनव्वर फारूकी को वोट करेंगे, तो वोट के हिसाब से वो लोग शायद मुनव्वर फारूकी को ट्रॉफी नहीं जीतने देंगे। और जैसा कि इस बार का टाइटल है बिग बॉस बायस है, तो ये बायसनेस वो लोग इस बार दिखाएंगे। क्यों उन्होंने जब पेरेंट्स के टाइम पे फैमिली वीक था, उसमें ईशा और मुनव्वर की इतनी अच्छी अच्छी चीजें हुई थी, ईशा के फादर की और मुनव्वर की, सॉरी, इतनी अच्छी अच्छी बातें हुई, सब कुछ हुआ, वो क्यों नहीं बताया? विकी की मम्मी के साथ में शायद कुछ हुआ रहेगा, या उसकी बहन के साथ में कुछ हुआ रहेगा, उसके भाई के आयशा की भाज, तो वो सब चीजें क्यों नहीं पता है? हमें सिर्फ कट शॉट करके वही नैरेटिव क्यों दिखाते हैं कि जिसमें मुनव्वर फारूकी एक बेकार बंदा, एक सेल्फिश बंदा, एक स्टैंड नहीं लेने वाला बंदा, हाँ, जो किसी के लिए स्टैंड नहीं लेता है वो वाला बंदा, दोस्ती में दगा करने वाला बंदा, ये सब चीजें ही क्यों दिखाते हैं? क्यों वैसी इमेज दिखाते? वैसी इमेज आप अंकिता लोखंडे या बनारा इनकी क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि वो आपके फेवरेट्स हैं। 4 जनों को इसके लिए आकार रूम में बताया था कि भाई ये 4 फाइनलिस्ट है, इसके सिवा 5वीं जो है वो गारंटेड ईशा मालिया होगी। अगर हो सकता है कि फिनाले वीक के अंदर कोई की बाजी मार दे, वो बात अलग है, पर 5वीं जो होगी वो ज्यादातर मेरे ख्याल से तो ईशा मालविया होगी, क्योंकि उसके ऊपर उन्होंने बैश किया हुआ है। तो आई डोंट नो क्यों एक बंदे को आप लोग इतना गलत पोर्ट्रेट कर रहे हो कि वो बाहर आके उसका करियर तबाह हो जाए। एक दूसरे पर शायद बाहर उतना कुछ उसे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बंदे लोग उसके साथ में काम कर चुके हैं उनको पता है कि वो बंदा किस तरह से है, क्या उसका नेचर है। और आयशा को आपने क्यों रखा हुआ है? ताकि उसको वो और ज्यादा ह्यूमिलेट करे। जब भी आपने ये देखा कि आयशा जब भी एक ये बनी है, सॉरी, जज बनी है किसी भी इसमें, उसने हमेशा फैसला उसी टीम को दिया है जो मुनव्वर फारूकी के अपोजिट की थी। अब कोई भी टास्क ले लीजिए और वहां पे वो अगर जज बनी है तो उसने हमेशा उसी टीम को जिताया है जिस टीम की जो टीम मुनव्वर फारूकी के अगेंस्ट में है। तो बाकायदा उसमें वो अपना ग्रज निकालती है। जज यानी संचालन, जब भी वो संचालन बनी है। तो इस तरह से हर एक चीजों को नेगेटिव बता के बिग बॉस हमारा ब्रेन वॉश कर रहा है। वो है फिर मुनव्वर फारूकी के लिए हो, फिर विकी जैन के लिए हो, कि उनको दिखाना है कि अंकिता कितनी लाचार हो गई है, उसका पति कितना ये करता है। ताली 2 हाथ से बजती है। भाई तुम भी अपना मुंह सड़ा के रखोगे तो कोई भी हस्बैंड को पसंद नहीं आएगा। ताने वो भी बहुत ज्यादा मारती है अपने हस्बैंड को बात बात पे, तो हर कोई सुनकर तो नहीं लेगा। तो बिग बॉस इसी तरह से हमारा ब्रेन वॉश कर रहा है ताकि हम हमारे नजर के पब्लिक
जो कॉमन पब्लिक है, जो मुनव्वर के फैन की बात नहीं कर, जो कॉमन पब्लिक जो टीवी देखते हैं, उनकी नज़र में मुनव्वर फारूकी एक बदनाम, आवारा और एक चालू बंदा है जो ट्रॉफी का हकदार नहीं है, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। शायद अगला तो वीकेंड का वार होगा नहीं, तो हम होप करते हैं कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट पर्सन ट्रॉफी जीते। और प्लीज़ इस बिग बॉस के चक्कर में एक बंदे को आप गलत मत ठहराना, उसके इमेज को खराब नहीं करना। बस मुझे इतना ही कहना है। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, चाओ।